ज़ोहरान ममदानी की जीत, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं वो, कहीं के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन किसी एक शहर का मेयर बनना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कि पूरी दुनिया उसको लेकर बहुत आशान्वित है। तो वो इसलिए है क्योंकि जब पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ की नफरती राजनीति, एक दूसरे को गाली गलौज करने की राजनीति, जाति धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे नफ़रत फैलाने की राजनीति हो, ऐसे में एक मोहब्बत की दुकान लेकर ज़ोहरान ममदानी आया है। और ज़ोहरान ममदानी जब मोहब्बत की दुकान लेकर आता है तो वो पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देती है। ये कैसे बदलेगा, कैसे अमेरिका बदलेगा और कैसे दुनिया बदलेगी सिर्फ इस मेयर के चुनाव से, इसको आप समझें। पहले तो ज़ोहरान ममदानी वो आदमी है जो ताल ठोक के पूरे चुनाव में सीधे सीधे कह रहा था कि भाई देखो ऐसा है, हम सारे के सारे प्रवासियों का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो इंडियंस को बांध बांध के जंजीर में भेज रहा है ट्रंप, ये कह रहा है कि हम तो यहाँ रखेंगे। दूसरा, जो नफरती दुनिया पूरी दुनिया में कह रहा है नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे हम, क्योंकि ये आदमी नरसंहार का दोषी है। ये तब कह रहा है जबकि ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क को ये अधिकार नहीं है, लेकिन वो कह रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि मुसलमानों का स्वागत है। इसको गालियाँ दी गई, सबको दी गई, और इसको ये सब कहने के बावजूद न्यूयॉर्क ने दिल से स्वीकार किया। यह न्यूयॉर्क की खासियत है। 53% के आसपास वोट मिले उस आदमी को। ये सब कहने वाले आदमी को, जो पूंजीवादी अमेरिका की पूंजीवादी छाती पे, जैसे हिंदुस्तान का मुंबई है, वैसे न्यूयॉर्क अमेरिका की बिजनेस कैपिटल है। वहाँ पर दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट डील होती हैं हज़ारों करोड़ की। उस जगह पे वो कॉरपोरेट के ऊपर लोन लगाने की बात कर रहा है। ममदानी एक महा सेकुलर कॉम्बिनेशन का आदमी है। मुसलमान खुद है, माँ हिंदू है, मीरा नायर हिंदुस्तान की फिल्म मेकर आप जानते हैं। और न्यूयॉर्क में जहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं, उन्होंने उनको चुना। ये आदमी अमेरिका का नागरिक नहीं है, ये आदमी युगांडा में पैदा हुआ। इसकी पत्नी ईसाई है, फिर भी किसी ने लव जिहाद नहीं कहा। और इसकी माँ तो भारत की आप जानते ही हैं। इन सारी चीज़ों में अगर वो जीत कर आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि जो आत्मा है पूरे अमेरिका की वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप एंड कंपनी ने यहाँ तक कहा ट्रंप ने कि हम फंड बंद कर देंगे न्यूयॉर्क का। आप सोचिए, उसके बावजूद लोगों ने ममदानी को वोट दिया। ट्रंप ने कहा कि जो भी इसको, जो अलग अलग पार्टी वाले लोग हैं, वो इसको वोट मत देना। किसी ने कहा ये 9/11 दोबारा हो जाएगा, किसी ने कहा ये आतंकवादी है। इसके साथ जितने ज़्यादा अत्याचार हो सकते थे धर्म के नाम पे, इसकी राष्ट्रीयता के नाम पे, वो सब हुए। यहाँ तक कि जो हमारे भारत के कट्टर हिंदू वाले वहाँ पे हैं, वो भी सिर्फ मुसलमान होने के कारण इसके खिलाफ थे। लेकिन ज़ोहरान ममदानी जीता, बड़े बड़े धुरंधरों को हरा के जीता। और उसके जीतने का मतलब आप जरा समझें तो क्या है, इसको आगे देखते हैं। पहली बार न्यूयॉर्क ने एक मुसलमान और साउथ एशियन व्यक्ति को मेयर बनाया। 34 साल की उम्र में मेयर बनने वाला पहला आदमी है। इससे पहले 1892 में इतने कम उम्र का आदमी न्यूयॉर्क ने चुना था। जनादेश की ताकत है कि 55.6% वोट, निर्णायक वोट ममदानी को मिले हैं। रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 20 लाख लोगों ने वोट दिए हैं इस बार। उमड़ पड़ा न्यूयॉर्क, समझिए। 69 के बाद पहली बार इतना मतदान हुआ है। क्यों हुआ है? ममदानी समाजवादी है, ममदानी पूंजीवाद के खिलाफ है और लूट के राज के खिलाफ है। क्यों राजनीति बदलेगी? देखिए, जिस तरफ लोग जाते हैं नेता उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। एक लीडर होता है, बाकी फॉलोअर होते हैं। ममदानी लीडर बन रहा है और उसने एक दिशा दिखाई उस अमेरिका के अंदर जो पूंजीवादी अमेरिका है, जहाँ पर पैसा जिसके पास है, दुनिया उसकी दास है। वहाँ का ममदानी वो कह रहा है कि वहाँ पर रेंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, यानी अब मकानों का किराया नहीं बढ़ेगा और जो रेंट है उनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इस बात को कहने के लिए उसको वोट मिल रहे हैं। वो कह रहा है कि 2 लाख नए घर बनाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, ताकि नए घर बने, लोगों के पास रहने को मकान हो। वहाँ पर वैसे बता दूं कि महंगाई का इतना बुरा आलम है कि 40% से ज़्यादा वेतन केवल वो
जूतों का डब्बा कहा था एक बार ट्रंप ने उसको, उतने छोटे छोटे मकानों में बिता देते हैं। पूरे जो मकान वाले घर को मेंटेन नहीं करते हैं, चूहे घूम रहे हैं, किसी का तो घर को गर्म करने का ही सिस्टम नहीं है, ठंड में आदमी किसी तरह उसमें सर्वाइव कर रहा है, उन सब के खिलाफ एक्शन लूँगा, ये कह के वो आया चुनाव में। उसने कहा यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, 5 साल से कम के बच्चों को मुफ्त में देखभाल सरकार करेगी। उसने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री मिलेगा और फास्ट मिलेगा, यानी जो दिल्ली में केजरीवाल लेके आया था फ्री बस और मेट्रो की सेवा, वो वहाँ लेके आया। और इसलिए लेके आया क्योंकि उसको पता है कि जब आदमी की औकात ही नहीं रहेगी खर्चा करने की, तो घर से काम करने नहीं जाएगा, और काम करने नहीं जा पाएगा तो इंडस्ट्री को ही नुकसान होगा। इसके साथ साथ वो ये कह रहा है सस्ता भोजन, जैसे सस्ता राशन भारत में आता है क्या, जैसे हमारे केंद्रीय भंडार होते हैं, तो सस्ते भोजन के लिए वहाँ पर वो स्टोर बनाएगा, ग्रोसरी स्टोर जो सरकार चलाएगी। जैसे यहाँ केंद्रीय भंडार होता है, कभी सुपर बाज़ार होता था या सस्ते राशन की दुकान। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ साफ करता चलूँ, हिंदुस्तान में राशन का कारोबार और दूसरी चीज़ें अभी छोटे छोटे लोगों के हाथ में हैं, छोटे छोटे दुकानदारों के हाथ में हैं, इसलिए उसमें उतनी लूट नहीं है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर इस पूरे मार्केट को लूट नहीं पाए हैं। ये हमको दिमाग में रखना चाहिए अमेरिका का हाल देख के। हमारे यहाँ पर अभी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, जो घर पे खाना पहुँचा रहे हैं, सामान पहुँचा रहे हैं, अमेज़ॉन जैसी कंपनियाँ हैं, इनकी ये शुरुआत है, ये शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको सस्ते में सामान दे रहे हैं, घाटा उठा के सामान दे रहे हैं। जब धीरे धीरे करके इनका कब्ज़ा हो जाएगा तो वही स्थिति हो जाएगी जो न्यूयॉर्क में। आज उस स्थिति को दूर करने के लिए आदमी लड़ रहा है ना, और वहाँ पर ये कह रहा है कि हम सस्ते स्टोर खोलेंगे राशन के। तो आप सावधान हो जाओ कि यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो इस स्थिति में पहुँचाने वाला है कि राशन खरीदना मुश्किल हो जाएगा, और कोई पार्टी अगर सस्ता राशन का इंतज़ाम कर दे तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर कितनी दुर्गति है। और टैक्स को लेकर उसने जो घोषणा की वो तो बहुत ही शानदार है। भारत की सरकार कॉरपोरेट टैक्स कम कर रही है, 30% से 20-18% कर दिया। ममदानी कह रहा है कि जो $1 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करेगा उस पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाऊंगा। सारे उद्योगपति बड़े लोगों पे, इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट वहाँ पे हैं, अरबों खरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। 2% टैक्स लगाने का मतलब ये है कि उसके पास पैसा ही पैसा आ जाएगा। और वो कह रहा है कि कॉरपोरेट टैक्स भी 11.5% तक बढ़ा दूंगा। केवल 34,000 अमीर परिवार, 99% लोगों पे कोई बोझ नहीं लगेगा, केवल 34,000 अमीरों पे इसका बोझ पड़ेगा और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अमीरों को राहत दे रहे हैं, गरीब पे टैक्स लगा रहे हैं, वो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। और वो वहाँ पे भी था क्योंकि वहीं का मॉडल लाए थे, अब वहाँ पे उल्टा रहा। देखिए, ममदानी को वोट मिलने का मतलब जानते हैं। अब ये नेताओं को लगेगा यार ये तो तरीका बड़ा अच्छा है, तो अब सारे नेता, जैसे यहाँ पे केजरीवाल लेके आया, तो अब सब जगह ये योजना, कौन सी बहन योजना, बेटी योजना, चाची योजना, नानी योजना बन रही है ना, जो लोग इनका विरोध करते। क्यों? तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अमेरिका की छाती पे समाजवाद का झंडा वो आदमी गाड़ रहा है, पूंजीवाद की राजधानी में। और जब वहाँ बदलेगा तो फिर दुनिया भर के चमचे अमचे तो वैसे ही पीछे रहते हैं। खैर, और उसने जो है बिलियनियर फंडिंग, तो आपको क्या लगता है कि ममदानी को ये काम आसानी से करने दिया गया होगा? पूरी ताकत झोंक दी थी वहाँ के पूंजीपतियों ने, टाटा बिरला अंबानी अडानियों ने। बाकायदा बिलियनियर फंडिंग की गई। जो बिलियनियर वहाँ के, उन्होंने 1 मिलियन पैसा दिया बिल एकमैन ने। डैन लोएब ने $1.25 मिलियन जो है वो दिया है, $1.25 मिलियन ममदानी के खिलाफ लगाया कि इसको हराना है। डिफेंड एनवाईसी करके एक संगठन बना जिसमें कॉरपोरेट्स ने खूब पैसा लगा। वॉल स्ट्रीट ने बाकायदा ये कहा कि इसके आने से प्रतिस्पर्धा घट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हट जाएगा। पूरा कॉरपोरेट तिलमिला रहा था कि ये कहाँ से आ गया आम जनता की बात करने वाला, गरीब गुरबे की बात करने वाला। और हार कर उनमें से भी कुछ लोगों को ममदानी के सामने झुकना पड़ा। जेपी मॉर्गन जैसी आर्थिक शक्ति के सीईओ ने, जेमी डाइमन है, उसने ममदानी को फ़ोन किया। कुछ सीईओ फॉर्च्यून 500 कंपनियों के, उन्होंने
पलायन का खतरा जो है वो बताया और छोटे व्यापार का समर्थन किया। छोटे व्यापार का समर्थन करने वाले $25 मिलियन के छोटे बिजनेस फंड भी इसमें सामने आए। हालत ये है कि अब सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूंजीपतियों पर नहीं, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। आप बताइए, अब वो कह रहा है कि मैं नेतन्याहू को जेल में डालूंगा। जब वो ये कह रहा है और उसके पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका के अंदर भी जो कत्लेआम है फिलिस्तीन का, उसके पक्ष में जनता नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे का संकेत है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके अंदर भी ज़बरदस्त शिफ्ट आ रहा है और 1000 से ज़्यादा रबी जो हैं उन्होंने भी कत्लेआम का विरोध कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके अंदर भी 8 सालों में 55 अंक का बदलाव आ चुका है और लोग अब फिलिस्तीन के खिलाफ बोलने लगे हैं। इजराइल के साथ केवल 13 अंक हैं। कुल मिला के जो राष्ट्रीय नेताओं पे जवाब होगा, सेकुलर और ये तमाम लोग जो है, एक ऐसी चीज़ बन गई है जो एक मेयर का चुनाव नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप? सुन रहे हो ना? मुझे पता है तुम मेरा भाषण सुन रहे हो, आवाज़ बढ़ा लो और ये होगा वो होगा। कुल मिला के न्यूयॉर्क दिखा रहा है कि तानाशाह को हराया जाएगा। फेडरल फंड को काटने की जो धमकी दी थी ट्रंप ने, उसकी चेतावनी का कोई मतलब नहीं रहा। कुल मिला के आखिर में आवाज़ गूंजी तो जवाहरलाल नेहरू के पहले भाषण की आज़ादी के बाद उसकी आवाज़ गूंजी। और बहरहाल इस आदमी ने पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के पीछे नफ़रत फैला कर अमेरिका अपना शासन बचाने का काम करता था, वहाँ के पूंजीपति इस्लामोफोबिया के दम पे अपनी सरकार को मजबूत करते थे। हर मुसलमान को दुश्मन घोषित कर दिया जाता था। फंडिंग करके सऊदी अरब के ज़रिए आतंकवादी संगठन बड़े बड़े खड़े किए जाते थे, उनसे लोगों को डराया जाता था। उस सारे तिलिस्म को तोड़ के रख दिया इस आदमी ने। आने वाले समय में हम दुनिया बदलती देखेंगे और दुनिया जिस तरह से बदल रही है, सभ्यताओं के संघर्ष में जिस गलत दिशा में हम जा रहे थे, नफ़रत की दुनिया में जा रहे थे, अगर ये बदलाव सही दिशा में जाता है तो इससे बड़ी आशा की किरण नहीं हो सकती। बाकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अन्ना हज़ारे आए थे बदलाव की बात करने, पता नहीं कहाँ अन्ना हज़ारे हो गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।